हेलो, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। ये बीमारी, इसके बारे में बहुत ही लोगों के दिमाग में बहुत ही गलत धारणाएं हैं। मेरे हिसाब से गलत धारणाएं इसलिए है कि लोग इस बीमारी को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं और काफ़ी टाइम ये बीमारी को ऐसे सिंपल बुखार ट्रीट करवाते रहते हैं या खुद से ट्रीट करते रहते हैं। और जब ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो बुखार है वो दिमाग तक पहुंच जाता है, तब जाके लोग हॉस्पिटल आते हैं। तब अमूमन ऐसा होता है कि काफ़ी देर ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, अभी मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको पता होगा कि मलेरिया होता कैसे है। मलेरिया एक मच्छर होता है, उसके अंदर एक जीवाणु होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। वो एक इस मच्छर के अंदर रहता होता है। तो ये मच्छर जब ये जीवाणु को लेके हमें काटता है, और ये हैरत की नाही से बात है कि सिर्फ जो फीमेल मच्छर होती हैं वही काटती होती हैं, मेल मच्छर कभी नहीं किसी को काटते। तो जो फीमेल मच्छर होती है वो जब काटती है इस जीवाणु को लेके, तो ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और ये जीवाणु इसकी एक अलग लाइफ साइकिल होती है। जब ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में, हमारे ब्लड के एक सेल्स होते हैं उनमें, फिर हमारे लिवर में रहता है और अलग अलग अपनी लाइफ साइकिल ये पूरी करता है। जैसे जैसे ये शरीर में आता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, और ये फिर हमारे शरीर के सेल्स को तोड़ के जब बाहर आता है, तो उस हिसाब से ये हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। उस हिसाब से हमारी बॉडी में इस बीमारी का लक्षण आने शुरू होते हैं। तो अमूमन ये बीमारी में दो तरीके की ये बीमारी होती है। हम इसको डिवाइड करते हैं, या तो ये कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड है। अनकॉम्प्लिकेटेड बीमारी, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया उनको होता है जो यूजुअली टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, टाइम पे अपना उपचार शुरू करवा लेते हैं। अगर वो चीज़ ना हो तो बीमारी ये कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकती है। अब कॉम्प्लिकेटेड बीमारी में हम बोलते हैं जैसे सेरिब्रल मलेरिया हो गया, मतलब बुखार जो है दिमाग को चढ़ गया, जैसे लेमन भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं। या फिर पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया। और ऐसी अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो इसको कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की कैटेगरी में रखती है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ कोई कॉम्प्लिकेटेड होगी तो उसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये मच्छर जब हमें काटता है, हमारे शरीर में ये जीवाणु चलता है, तो जो ये लक्षण प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, उसको हम रफली 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है कोल्ड फेज, जिसमें शरीर ठंडा होता है, पर अगर हम बुखार चेक करें तो बुखार अमूमन 101, 102, 103 या 104 तक भी हो सकता होता है। और इस फेज में इंसान को ठंड लगती है। ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज तकरीबन 1-1.5 घंटे तक रहती है। उसके बाद पसीने वाली स्टेज आती है। जो पसीने वाली स्टेज होती है उसमें शरीर पूरा गर्म हो जाता है। टेम्परेचर तो बढ़ा रहता ही है, पर शरीर पूरा गर्म हो जाता है। और ये वाली स्टेज जो है वो तकरीबन 5-6 घंटे रह सकती है। इसके बाद आती है स्वेटिंग। जब स्वेटिंग वाली स्टेज मतलब जिसमें पसीना आता है, इस स्टेज में बुखार अमूमन नहीं होता। ये स्टेज थोड़ी कंफर्टेबल होती है। तो अगर ऐसे प्रकार का आपको बुखार आ रहा है, उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके इलाज शुरू करवाना चाहिए। इसका जो इलाज है वो हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारे सरकारी सेंटर्स में लगभग फ्री चलता है। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2017 में नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। पर जैसे आपको अभी तक के पता लग गया होगा कि ये बीमारी होती है मच्छरों से। हम मच्छर वही बरसाती मौसम में या ऐसे गर्मी बरसात का जो ट्रांजिशन का मौसम होता है उसमें होते हैं। तो स्पेशली इस मौसम में हमें ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा सचेत रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे आसपास मच्छर ना पनपे। इंडिया में ये टोटल वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस इसकी अफ्रीका में है, अफ्रीका के बाद इंडिया में है। हम 100 में से लगभग 3% जो टोटल मलेरिया के केसेस होते हैं वो हमारे ही देश में होते हैं। इसलिए ये बीमारी
आपको अभी तक के अंदाज़ा लग गया होगा, ये बीमारी हर साल बहुत लोगों की जान लेती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा कम, बट जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लेती है। तो अगर ये लक्षण किसी को आते हैं तो इसके लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, जिसमें हम खून का सैंपल लेते हैं और खून के सैंपल से हम एक स्लाइड बना के हम डिटरमिन कर सकते हैं कि मलेरिया है और कौन से तरीके का मलेरिया है। मलेरिया भी 3-4 तरह का होता है। अपने इंडिया में जो सबसे कॉमन है वो फैलसीपरम मलेरिया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा डेंजरस वेरिएंट भी है। तो अगर आपको ये लक्षण आते हैं और ये आप टेस्ट करवाते हैं तो इसकी आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ भी आती हैं जो आपको ये बीमारी से कम्प्लीटली निजात दिला सकती हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें मलेरिया के कई कैरियर स्टेजेस भी होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बीमारी जो होती है वो पूर्ण रूप से अपना शरीर में नहीं अपना प्रकोप दिखाती, पर हाँ वो जीवाणु अंदर रहते हैं। तो ऐसे केसेस में उन बंदों को भी ये मलेरिया की दवाई लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो इसके प्रॉपर मरीज हैं। धन्यवाद।